प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सभी के लिए उस पवित्र और सामर्थ्य वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सभी के लिए उस वचन को पढ़ती हूँ। आराधना की ताकत, जैसे कि पवित्र बाइबल 2 इतिहास 5:13 में लिखा है, जब तुरहियां बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे और तुरहियां झांझ आदि वायों को बजाते हुए यहोवा की यह स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे, वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। तब यहोवा के भवन में बादल छा गया। आमीन। मेरे प्रियो, कुछ लोगों को लगता है कि परमेश्वर की आराधना करना सिर्फ औरतों का काम है। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने एक अन्य जाति औरत की बेटी में से दुष्ट आत्माएं निकालने से मना कर दिया था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तक मैं 3 दिन बाद मुर्दों में से जी उठकर स्वर्ग में नहीं जाता और जब तक मेरे चेले अन्य जातियों में प्रचार करने नहीं जाते, तब तक मैं अन्य जातियों में नहीं जा सकता। लेकिन बाइबल में लिखा है कि उस औरत ने उसी समय परमेश्वर की आराधना की और कहा कि परमेश्वर, कुत्ते भी तो बालकों के मेज में से छूटा हुआ चूर चार खाते हैं। तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुझे आराधना करनी आती है, इसलिए अब तू चली जा, क्योंकि तेरी बेटी को दुष्ट आत्मा छोड़कर जा चुका है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप परमेश्वर को इस बात के लिए मजबूर करते हैं कि वह अपनी सीमा से बाहर आकर आपको आशीषित और चंगा करे। जब अय्यूब पर परीक्षा आई तो अय्यूब की पत्नी ने अय्यूब से कहा कि अब उस परमेश्वर को श्रापित कर और मरता है तो मर जा। श्रापित करने का मतलब यह है कि अब उस परमेश्वर की आराधना करनी छोड़ दे। लेकिन अय्यूब ने फिर भी परमेश्वर की आराधना और धन्यवाद करना नहीं छोड़ा। इसीलिए परमेश्वर ने फिर से उसके जीवन को बदला और फिर से उसे दुगुना आशीषित और ऊंचा किया। आपको इसीलिए आराधना नहीं करनी कि आप एक मसीही व्यक्ति हैं और चर्च में जाकर आधा घंटा गीत गाना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि यह चर्च का एक नियम बना हुआ है, बल्कि आपको इसीलिए परमेश्वर की आराधना करनी है ताकि आप परमेश्वर को अपने जीवन से प्रसन्न कर सकें। क्योंकि जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं तो स्वर्ग आपके लिए खुलता है और परमेश्वर की चंगाई और आशीष आपके जीवन में प्रवेश करती है। और बाइबल बताती है कि पुराने नियम में जब पहली बार परमेश्वर का भवन बनाया गया और भवन के परम पवित्र स्थान में परमेश्वर के हाथों से लिखी हुई पट्टियों का संदूक रखा गया, तो तब भी परमेश्वर की हजूरी भवन में नहीं थी। लेकिन जैसे ही सारे याजकों और गाने वालों ने झांझ, सारंगी और बीने बजाकर परमेश्वर की आराधना करनी शुरू की, तो परमेश्वर का तेज उस भवन के ऊपर आया और पूरा भवन परमेश्वर की हजूरी से इतना भर गया कि याजक और सेवा करने वाले लोग भी खड़े न रह सके। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं तो परमेश्वर की हजूरी आपके जीवन में और भी ज़्यादा बढ़ती है। इसीलिए जब भी आप परमेश्वर के सामने जाएं तो सबसे पहले आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर स्तुतियों में विराजमान है। आपकी आराधना आपके लिए परमेश्वर के दिल को बदल देती है। फिर परमेश्वर आपको भला और चंगा और आशीषित करता है। आमीन। और यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर मैं अंगीकार करती हूँ
कि मैं हमेशा आपकी आराधना करती रहूँगी और अपने जीवन में हर हालात में आप ही के नाम को महिमा दूंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।